इनफैक्ट मेरे बहुत सारे जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा है कि उनकी मतलब अर्ली एज में मैरिज हो जाती है, फिर उनके बाद भी वो काफी स्ट्रगल करती है कि नहीं, जो लास्ट पेपर रह गया, जो लास्ट अटेम्प्ट रह गया। रियलिटी है बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आप मैं जैसे अभी बहुत सारे वीडियोस डाले भी है मैंने कि यार वो दिवाली जो हमने सैक्रिफाइस करी है कुछ पॉइंट पहले, जहाँ पे सब मना रहे थे, हम क्या कर रहे थे, पहले पढ़ लेते हैं फिर थोड़ी देर दिवाली मना के आते हैं। जैसे दूर से कोई अंकल आ जाएंगे, अच्छा ये देखो ये सीए है, इनसे मिलो ये सीए है। आपने सीए फाउंडेशन 30 डेज में क्लियर किया था। मैं ये बात यस। नहीं मानता हूँ एज अ सीए स्टूडेंट। इंग्लिश आनी चाहिए एंड आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट कि क्लाइंट्स हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या आप थोड़े फ्लुएंट नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। करेंटली आई एम इन अ रिलेशनशिप विथ माई, हाँ, पुराने वाले 500 के नोट्स पड़े हुए हैं उसमें, पुराने वाले 500, पुराने वाले 1000 पड़े हुए हैं। तो मैंने झूठ बोला था। वो बच्ची अगर वीडियो देखेगी तो कहेगी मैं खुद 10th स्टैंडर्ड में थी और वो बच्ची 6th स्टैंडर्ड में थी। तो ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स नहीं मानते, बर्गर नहीं खाना था और पिज्जा खाना था, बट ऑर्डर पिज्जा बर्गर हो गया था। नहीं, अब नहीं खाऊंगी। सीए का ही एक आया बैनर कि ये कंपटीशन होने वाला है जहाँ पे स्टेज पे जाके आपको इस टॉपिक पे 10 मिनट तक बोलना है। मैंने बहुत हिम्मत करके हाँ हामी भर दिया। फिर क्या हुआ, वहां याद वाद करके तो गई पर स्टेज पे आके भूल गई, क्योंकि देह कांपने लगा, पैर ऐसे ऐसे होने लगे, तो स्टेज पे पूरा कंटेंट भूल गई खड़े। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं द ओनली वन सीए ईशा वर्मा मैम से। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हम बच्चों से बात करने के लिए समय निकाला। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू, इट्स अ वेलकम। प्लेजर बीइंग हियर। यस। तो बिना देरी किए हुए मैम से बातचीत स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे बेहतरीन पॉडकास्ट और हमारी वीडियोस के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैम, सबसे पहले, वैसे प्रेजेंट टाइम में आप इतनी ज्यादा वेल नोन है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको हम चाहेंगे आप एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे नए व्यूअर्स को। Hi everyone, my name is Isha Verma and I'm a chartered accountant. Along with that, I'm also a content creator. I am a trained Kathak dancer and I also teach, like I love teaching, so I am a passionate teacher. That is it about me. ओके ओके। तो मैम, सबसे पहले आपने सीए ज्वाइन किया, आप सीएस भी ज्वाइन कर सकती थी, आप सीएमए भी ज्वाइन कर सकती थी। तो कहाँ से ख्याल आया कि सीए करना है? किसके कहने पे आपने सीए ज्वाइन किया? किस क्लास में ख्याल आया कि सीए करना है? So my story of starting CA happened जब मेरे 12th के बोर्ड्स खत्म हुए थे एंड उसके बाद होता है कॉलेजेस होते हैं, डीयू के कॉलेजेस, तो काफी ज्यादा कट ऑफ जाता है। तो इनफैक्ट मुझे लगा था कि शायद कट ऑफ ना निकले तो क्या करूँ, तो फिर मैंने वहां पे सीए के एग्जाम्स के फॉर्म भर दिए थे कि अगर बाई चांस कट ऑफ नहीं आया तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोई नॉर्मल कॉलेज फिर मैं सीए परमानेंटली ज्वाइन कर लूंगी। बट आई गॉट इनटू अ गुड कॉलेज। तो उसके बाद मेरा कॉलेज चलना शुरू हो गया, ड्यूक का कॉलेज मिल गया था कट ऑफ में, तो फिर कॉलेज चलना शुरू हो गया था। फिर कॉलेज के 1 साल बाद मैंने सोचा कि क्या करूं ऐसा जो सिमिलर लाइन ऑफ सिलेबस हो, जैसे बीकॉम ऑनर्स जैसा ही सिलेबस हो एंड और थोड़ा उससे ज्यादा रिनाउंड हो, ज्यादा वैलिड हो। तो वहां पे मैंने सोचा कि जो पहले सीए के फॉर्म्स भरे थे उसको दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज हाउ सीए हैपन टू मी। मेनली मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा वो था, स्ट्रांग था एंड इसीलिए मैंने सीए सोचा। अगर थियोरी या कुछ और स्ट्रांग होता तो शायद सीएस या कॉस्ट। कॉस्ट में तो अगेन प्रैक्टिकल ही होता है, लेकिन सीए इसीलिए सोचा। ओके ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरी। और मैम, अब वो जो सवाल है वो ये है कि कंटेंट क्रिएटर बनने का ख्याल कहाँ से आया? चलिए, आपने सी कर लिया, वो अच्छी चीज थी, जॉब आप कर सकती हैं, प्रैक्टिस कर सकती हैं, बट कंटेंट क्रिएशन का दिमाग कहाँ से आया? क्या मतलब ड्यूरिंग सीए जर्नी आया या सीए करने के बाद आया? कब आ गया? सीए जर्नी के दौरान भी आप तो मतलब उसके साथ ही वीडियो बना रही हैं, मैं देख रहा हूँ। तो फाउंडेशन में आने के बाद आपने फाइनल में स्टार्ट किया या कब स्टार्ट किया? थोड़ा उसके बारे में बताइए मैम।
कंटेंट क्रिएशन आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था बहुत पहले 2017-18 में। पर तब मैं डांस के वीडियोस अपलोड करती थी। ओके। पर डांस के वीडियोस अपलोड करने में ज्यादा मेहनत लगती थी। यू नीड अ प्रॉपर कॉस्ट्यूम, आपको यस एक मैम। बैकग्राउंड चाहिए, फिर टीम चाहिए जो जाके रिकॉर्ड करे। तो उसमें वीडियोस में रेगुलरिटी नहीं हो पाती थी। फिर मैंने सोचा कि एक सीए के लिए भी इस तरीके की वीडियोस बना सकते हैं, एंड उसको बनाना बहुत आसान होगा क्योंकि यस उसमें मैम। तुम्हें ऐसे कोई कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं है, तुम्हें ओके। बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड अ कैमरा एंड योर नॉलेज। तो यस वहां मैम। से मैंने एक दो बार ट्राई किया, एंड मैंने उन टॉपिक्स को चूज किया जो शायद हटके था। यस जैसे मैम। सीए के आप जितने कंटेंट क्रिएटर्स देखेंगे वो मोस्टली या तो पढ़ाई की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, रिवीजन की बात करते हैं। यस मैम। मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन के फर्स्ट डे से ही सीए के इवेंट्स के व्लॉग्स डालना शुरू किया कि इस इवेंट में क्या होता है, आइए इवेंट में पार्टिसिपेट यस मैम। करिए, ये कंपटीशन में प्राइज मिलता है मुझे। यस मैम। एक्चुअली एक नेशनल टैलेंट हंट होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता। यस तो मैम। नेशनल टैलेंट हंट में आई वेंट, एंड वहां पे मुझे 30,000 का कैश, 20,000 का कैश प्राइज मिला। तो मुझे लगा ये ऐसी चीज है जो मुझे सारे सीए स्टूडेंट्स को बताना चाहिए क्योंकि ये किसी को नहीं पता। तो यस वहां मैम। से मैंने वैसे वीडियोस डालना शुरू किया रिलेटेड टू इवेंट्स, कॉम्पिटिशन्स, स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, ये सब। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी जर्नी भी थोड़ी थोड़ी शेयर करने लगी, गाइड करने लग गई। फिर वैसे मेरा कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट हो गया साइड बाय साइड, बस। ओके मैम। एएससी एक टफ कोर्स है, हम सब लोग जानते हैं, बट बीइंग अ गर्ल, क्या ये और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है अकॉर्डिंग टू अवर चैलेंज, सोसाइटी? यस, चैलेंजिंग हो जाता है, बट टचवुड मैं थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड मेरा थोड़ा स्ट्रांग रहा है। तो आई ओके। हैव बीन ऑलवेज सपोर्टेड फ्रॉम माय, आई गॉट सपोर्टेड फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स, माय जितने भी, मतलब सिर्फ अपने मम्मी पापा नहीं, इनफैक्ट दूर के भी जितने मेंबर्स हैं उन सब ने सपोर्ट किया। मामा मामी, नाना नानी, सब ने मिलकर, दादा दादी सब ने मिलकर सपोर्ट किया। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एज मिला। बट हाँ, इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज एक पॉइंट पर आके एक स्टीरियोटाइप जरूर होता है यस कि मैम। अगर लड़के नहीं भी पढ़े तो उनको चल जाएगा, मतलब वो घर में काम कर लेंगे, वो चल जाएगा, लेकिन लड़कों का पढ़ना जरूरी है, लड़कों का काम करना यस मैम। जरूरी है। तो ये स्टीरियोटाइप है, लेकिन आई वाज ब्लेसेड कि मेरे को इन स्टीरियोटाइप से थोड़ा डिस्टेंस मिला, तो मेरे को काफी सपोर्ट मिला। ओके। बट आपके जानने में कोई आपके फ्रेंड वगैरह जिसका आपको लगे कुछ मोटिवेशनल स्टोरी, उसके साथ कुछ ऐसे हाँ, मेरे चैलेंजेस मेरे बहुत हुए सारे उससे फ्रेंड्स फेस हैं। किए हों? मैंने बहुत सारी, इनफैक्ट मेरे बहुत सारे जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा है यस कि मैम। उनकी मतलब अर्ली एज में मैरिज हो जाती है, यस फिर मैम। उनके बाद भी वो काफी स्ट्रगल करती है कि नहीं, जो लास्ट पेपर रह गया है, जो लास्ट अटेम्प्ट रह गया है, उसको दे कर एक बार क्लियर तो करे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एंड उनसे भी मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है कि चलो, मैं तो ठीक है, मुझे तो सपोर्ट मिला, पर उनको देख के लग रहा है यार इनकी इनके जैसा, मतलब देखो, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जहाँ पे उनके फैमिली ने से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं आया। एक पॉइंट के बाद हो जाता है कि अब लड़कियों की मैरिज की एज हो गई तो शादी करा दी, तो वहां पे आता है डिफिकल्टी। तो यस, लड़कियों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग जरूर हो जाता है। ओके। एक्सपेक्टेशंस एज अ सी स्टूडेंट, जो भी मेरे अंदर है, शायद कभी आपके अंदर रही होगी, वर्सेस रियलिटी एज अ सी ए। मतलब आई थिंक इससे अच्छा सवाल आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता है। मतलब जो बंदा है, जो मैं अभी 2-3 साल पहले अभी सी ए जर्नी में था, अब सी ए में आ गया है, तो यही आई थिंक सबसे सही समय है आपसे सवाल पूछने का। आई थिंक हमारे ऐसे बहुत सारे वो होते हैं ना, ओसी ट्रेनिंग और ये, तो उसमें बहुत बार बोलते हैं कि फ्यूचर गोल्स लिखिए, ये लिखिए। तो मेरे पास एक डायरी पड़ी थी 2018, 19, 20 की। तो उसमें लिखा था कि व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स। तो मैं ऐसे पलट के देख रही थी दिवाली की सफाई में, तो फ्यूचर गोल्स में मेरा ये नहीं लिखा है कहीं पे कि मुझे पैसे कमाने। मेरे गोल्स में ये लिखना, आई हैव टू बी हैप्पी, और मुझे सबकी हेल्प करनी है। दिस इज माई फ्यूचर गोल। जो मैंने बैक इन 2019 लिखा था किसी डायरी में, यहाँ पे तो नहीं पढ़ा है वरना मैं दिखाती। एंड आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन में ये था ही नहीं कभी थ्रू आउट द सीए जर्नी कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं।
मेरे एक्सपेक्टेशन में ये था ही नहीं, मुझे बस ये था कि मुझे ये डिग्री चाहिए, अर्न करनी है, रिस्पेक्ट अर्न करनी है। एंड आई नो कि इस डिग्री के साथ मॉनेटरी बेनिफिट अपने आप आएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो अपने आप ही आएगा। इनफैक्ट अगर मैं कुछ भी ना करूं, मैं अगर अभी जॉब भी छोड़ दूं, तो भी इतनी इस डिग्री में पावर है कि मैं खाली हाथ नहीं बैठूंगी। एंड दिस इज अ बिग रियलिटी जो मैंने फील किया है। ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन में मैंने कभी ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि एक दिन बाद मैं तो सीए बनते ही कल मेरे पास फेरारी आ जाएगा। तो वो है प्लान में, लेकिन हाँ, इवेंचुअली आएगा। ठीक है। एंड सेकेंडली मैं बात करूं, हाँ, रियलिटी है, बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आप, मैं जैसे अभी बहुत सारे वीडियोस डाले भी हैं मैंने, कि यार वो दिवाली जो हमने सैक्रिफाइस करी है कुछ पॉइंट पहले, जहाँ पे सब मना रहे थे, हम क्या कर रहे थे, पहले पढ़ लेते हैं फिर थोड़ी देर दिवाली मना के आते हैं। तो ये सारी चीजें जो कि अब जब वो फेस्टिवल्स रिपीट हो रहे हैं, तो वी आर लाइक टेंशन फ्री, माइंड में कुछ नहीं चल रहा है, ना फेल ना पास ना ये, एंड वी इंजॉइंग द लाइफ। पहले मैंने शायद 1 साल तक कोई मूवी हॉल में जाके मूवी नहीं देखी थी। अब मैं हर मूवी, कोई भी हो, रैंडम कितनी बेकार मूवी भी आई हो, वो भी जाके देखाती हूँ कि चलो कुछ तो करे लाइफ में। अच्छा, तो ये है रियलिटी। एंड सेकेंडली, थर्डली, लाइक दिस अलग लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो आपको मिलती है। मतलब आप चलते फिरते जाओगे, बस ऐसी रोड पे भी चल रहे होगे ना, अगर किसी को पता है कि आप सीए हो, तो मतलब अलग से ही बता देते हैं कि अरे अरे ये तो ये सीए है। ऐसे मतलब फैमिली मेंबर्स की बात करें, सब शादी में जाओगे, चलते चलते दूर से कोई अंकल आ जाएंगे, अच्छा ये देखो ये सीए है, इनसे मिलो ये सीए है। तो एक अलग से आपको लगे, "अरे हाँ, कुछ तो किया है लाइफ में।" तो मतलब मैं ये मान के चलता हूँ जो एक्सपेक्टेशंस होती है उससे कहीं ज्यादा अच्छी रियलिटी होती है एज अ सीए एग्जैक्टली। स्टूडेंट। एग्जैक्टली। ओके ओके। आपने भी, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, ज्यादा तो नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत मैंने वैसे देखा तो पता चला कि आपने सीए फाउंडेशन 30 डेज में क्लियर किया था। मैं ये बात यस। नहीं मानता हूँ एज अ सीए स्टूडेंट। अगर मैं मान लूंगा, अगर आप बताएंगी तो कैसे हुआ ये, मतलब इवन बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये बात होगी कि अगर 30 डेज में सीए फाउंडेशन क्लियर हो सकता है तो क्यों अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग जाते हैं सीए फाउंडेशन में। तो प्लीज मैम बताइए क्या है तो तरीका जिससे। मैंने ये स्टोरी काफी बार बताई भी है। जैसे अभी बताया था कि ट्वेल्थ देने के तुरंत बाद सीए में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, लेकिन कट ऑफ अच्छा आ गया तो कॉलेज अच्छा मिल गया। एंड देन मैंने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी, सीए को छोड़ दिया। मतलब 1 साल तक कॉलेज पढ़ने के बाद फिर आई रियलाइज कि जो हमने रजिस्ट्रेशन किया, एटलीस्ट एक बार एग्जाम तो देकर आते हैं। तो ये जब सोचा, और जब तक एग्जाम का डेट था, मतलब एग्जाम फॉर्म भरने के बाद जब तक मैंने सोचा, मई 20 के अराउंड सोचा था कि हाँ चलो एग्जाम देकर आते हैं। एंड जून 2025 में एग्जाम था। लाइक 1 महीने का पूरा गैप था। और इसमें मेरे को तैयारी करनी थी। दो फैक्टर्स थे दैट हेल्प मी। एक, मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ मटेरियल ही नहीं था, ना मेरे पास फ्रेंड्स थे जो सीए कर रहे हैं, ना मेरे पास सीनियर्स थे जो सीए कर रहे हैं। मेरे पूरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी सीए नहीं है, तो ना मेरे पास कोई और था जो गाइड करे। तो मेरे पास जो एक ही ऑप्शन दिखा, वो ये दिखा, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको बुक्स मिल जाती हैं सीडीएस पोर्टल से। तो वो बुक्स पढ़े थे, और 20 दिन दिख रहा था, सेकेंडली। और थर्ड जो बेनिफिट, सॉरी, फर्स्ट तो हम बुक्स पढ़े थे, वो आईसीआई का उठाया। और सेकंड जो मेरा बेनिफिट था, वो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे को पढ़ के पास होना है। मैंने सिर्फ पढ़ाई की और रिजल्ट के बारे में सोचा ही नहीं। आई वॉज थिंकिंग कि अगर इस 30 दिन में मैं 60% भी सिलेबस पढ़ती हूँ, तो मेरा 60% कवर तो हो जाएगा, अगले में तो उतना कम पढ़ना पड़ेगा। मतलब मैं आगे का सोच रही थी कि अगले में तो कम पढ़ना पड़ेगा, इतना तो पढ़ लेते हैं। ये सोच के एग्जाम देने बैठी थी। एंड जब आपके लाइफ में कोई चीज होना लिखा होता है, तो वो हो जाता है। एंड दैट इज वाई मैं हर को यही बोलती हूँ कि पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा कि ये किया तो क्या होगा, वो किया तो कर लो। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो आप रिवर्स नहीं कर सकते। नीदर योर फेलियर इज समथिंग जो आप रिवर्स नहीं कर सकते। हेल्थ छोड़कर बाकी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप रिवर्स नहीं कर सकते। मैंने बिना ये सोचे कि मेरे को कल पास होना है या प्रेशराइज किए हुए, सिर्फ आईसीआई का मटेरियल उठाया, 20 दिन दिखा, 25 दिन दिखा, जितना मतलब। एक तो ये इस बात से भी फायदा हुआ कि आई स्टार्टेड माई सीए फाउंडेशन आफ्टर 1 ईयर ऑफ कॉलेज। तो 1 ईयर में मैंने लॉ वगैरह थोड़ी बहुत बीकॉम में भी पढ़ ली थी, तो एकदम से नया नहीं था। एंड वो सब यूज करके, अपना दिमाग यूज करके, आई गेव द एग्जाम और वो हो गया। तो आईसीआई का मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी दिन से मुझे समझ आ गया कि अगर पास होना है सीए में, मटेरियल उठाओ, किसी और की बात सुनो ही मत।
ओके, मैं मान गया 30 दिन में हो सकता है। बशर्ते आपको पहले से मतलब इवन आपको, अगर आप पहले से थोड़ा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो हो जाएगा। और प्लस जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप बिल्कुल इस दिमाग से मत जाओ कि उनका 30 दिन में हो गया था तो मेरा भी 30 दिन में हो जाएगा, ये नुकसान दे देगा। लेकिन अगर आप ये या सोच ये के भी सोच जाओगे के कि मत हाँ जाओ कि मैं पिछली कोशिश बार करती इतना हूँ। पढ़ा था, पिछली बार तो नहीं निकला, इस बार कैसे निकलेगा। तो मैं ये सोचना ही नहीं है। वो कहते हैं ना, कर्म करो, फल की अपने चिंता फल की मत। चिंता मत करो बिल्कुल भी। तो फल तो सोचो ही मत, बस कर्म करो। ओके, ओके, थैंक यू फॉर दिस। उसके बाद मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है कि कम्युनिकेशन स्किल कितना मैटर करता है कॉर्पोरेट्स में? ऑफ कोर्स मैटर करता है। बस आज के टाइम में जो लोगों को मिथ हो गया, जहां तक मैं नोटिस किया है, वे लोगों को यही लगता है। आप ये बताइए क्या ये सही है गलत है, इसे कैसे हम सही कर सकते हैं? कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, मतलब कोई पर्सन अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। कोई पर्सन अगर अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। क्या ये सही है या मिथ है, या फिर इसे कैसे सही किया जा सकता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को? थोड़ा आप मैम बताइए। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सोचना बिल्कुल सही है कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। इंग्लिश आनी चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। यस क्यों? क्योंकि इट बिकम्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, जहाँ पे अगर आप बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या आप थोड़े फ्लुएंट नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। पर ये नहीं कि आपको बिल्कुल एक्सेंट वाला इंग्लिश बोलना है। नॉर्मल इंग्लिश बोलनी है, बेसिक इंग्लिश बोलनी है। यू हैव टू बी नॉर्मली फ्लुएंट, बट इट्स नॉट लाइक हाई फाई वाली एकदम एक्सेंट के साथ आप एकदम अमेरिकन एक्सेंट लाके इंग्लिश बोले, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट हाँ, इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्टली, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक है? तो लैंग्वेज सीख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन इज अ स्किल, इट इज नॉट अ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन इज समथिंग जो हम, जिसका मतलब ये होता है कि आपके मन में जो चल रहा है वो आप बोल पा रहे हो। दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज। मतलब आज भी कई बार होगा कि आपको सही आंसर पता है, लेकिन मैं बोलूंगी इसको बताओ कैसे, तो आप बोल नहीं पाएंगे कि अरे पता है मुझे यही सही है, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा कैसा सही है। यस दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। वहां पे है कि आप बता नहीं पा रहे। दैट इज कॉल्ड कि आपका कम्युनिकेशन वीक है। ठीक है? सो इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी अभी से भी थोड़ा थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे कोई हार्म नहीं है सोचने में कि मैं एकदम मतलब इंग्लिश करूंगा ही नहीं, पढ़ूंगा ही नहीं। थोड़ी थोड़ी आपको इम्प्रूवमेंट डेली बेसिस पे करनी चाहिए, थोड़े वोकैब, थोड़ी ग्रामर, वो जरूरी है, पढ़ना चाहिए। एंड कम्युनिकेशन इज कॉन्फिडेंस ऑफ टेलिंग व्हाट इज देयर इन योर माइंड। तो वो अलग है, वो आपको ज्यादा लोगों से बात करने से आएगी, ज्यादा इंटरेक्ट करने से आएगी, अपने डेली एक्सपीरियंसेस से आएगी। तो जैसे आप मान लो आज ऑफिस गए, आपके साथ ये हुआ, तो आप समझ गए ना कि अगली बार वो चीज होगी तो यस कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बोलना यस है। दैट इज लाइक एक सिंपल एग्जाम्पल इन ऑफिस। तो यहाँ पे सीए स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की इसलिए आती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम आइसोलेटेड रहते हैं, हम अकेले रहते हैं। हम यस आर्टिकलशिप पे जाते हैं, घर आके मतलब हमें नहीं, मतलब हमें दुनिया से नहीं, मतलब क्या हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं। मैं अगर आज भी वीडियोस डालती हूँ इवेंट्स के लिए, तो उस पर बहुत कम व्यूज आते हैं क्योंकि सीए स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड कि इवेंट्स क्या होने वाले हैं। लेकिन हाँ, आज ही मैं डाल दूं कि एग्जाम्स के क्या टिप्स है, तो उस पर व्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीए स्टूडेंट्स का यही रहता है कि बस पढ़ाई ही सीए है, बट नहीं। सीए इज अ वे ऑफ लिविंग द लाइफ। तो आपको अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव भी करते रहना है इस जर्नी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी सीए फाइनल की उस टाइम आपकी फैकल्टीज क्या थे? आपने सेल्फ स्टडी किया था या आपने कोई सारी फैकल्टीज ज्वाइन की थी? अगर आप बता पाए उसके बारे में थोड़ा बहुत, तो इससे जो भी सीए सीए फाइनल, फाइनल स्टूडेंट। यस मैम। सीए फाइनल में एक्चुअली फॉर लॉ मैंने अतुल खुराना भैया से पढ़ाई करी थी। तो बेसिकली वो सीनियर ही थे, एंड ही वांटेड टू टीच, ही वाज अ पैशनेट टीचर। तो इन्होंने एक छोटा सा बैच स्टार्ट किया था, तो वहां मैंने उनका ज्वाइन किया था। पर्सनल टीचर सॉर्ट ऑफ ही कह लो। अच्छा। मतलब ऐसे कोई पब्लिकली अभी वो ओके। एक्टिव नहीं है। ठीक है? तो मैंने लॉ की क्लासेस फाइनल्स की वहां से लगाई थी, एंड बाकी 3 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी किया था। मैंने रिवीजन वीडियोस में प्रतीक जगाती सर का और अतुल अग्रवाल, अजय अग्रवाल सर का, इनके वीडियोस देखे थे रिवीजन वीडियोस के लिए, फॉर एसएफएम, एफआर एंड तीसरा क्या था, ऑडिट। ऑडिट। यस, ऑडिट फर्स्ट में ही था, ऑडिट फर्स्ट में ही था। तो ये
क्लासेस, ऑडिट मैंने ऐसी मतलब खुद से चैप्टर पढ़ के कर लिया था। ओके। तो ये इनका क्या था फॉर ग्रुप 1। फॉर ग्रुप 2 डीटी के लिए बीबी सर के कॉम्पैक्ट वगैरह से, और उनकी क्लासेस ले ली थी फास्ट ट्रैक की, थोड़ी थोड़ी जब जरूरत पड़ी थी तो देख रही थी फास्ट ट्रैक की वीडियोस। इनडायरेक्ट टैक्स सेल्फ से कर लिया था, इकोनॉमिक लॉस की जरूरत नहीं थी, और कॉस्ट बीएससीएमपी भी स्टडी मटेरियल से याद कर लिया था। तो इतना ही किया। थैंक यू फॉर शेयरिंग द सेम। आई टोल्ड यू राइट नाउ कि मेरे साथ यही हुआ था कि फाउंडेशन में मुझे पता चल गया था कि जिंदगी का ये सीए का एक ही वो है सोर्स, आईसीए का मटेरियल। तो जब मुझे वहां पता चल गया तो वही ट्रिक मैंने सेकंड में भी अपनाया, वही ट्रिक मैंने फाइनल्स में भी अपनाया। एंड जब मैंने पहले लेवल पे ही बुक्स आईसीआई की पढ़ाई करी थी, तो वहां से मुझे कंफर्ट भी आ गया था आईसीआई की किताबों से। तो मुझे कलरफुल या शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं थी, मुझे अभी भी आईसीआई का मटेरियल दे दो, मैं एक एक लाइन बता दूंगी क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब स्पेशली जो क्वेश्चन ज्यादा आए थे वो ये था कि ईशा दीदी का करंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। मुझे समझ में नहीं आता है मतलब कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। पर मोस्टली यही था, मतलब अगर 10 क्वेश्चन थे तो 10 में से आप यकीन मानिए 6 सेम टाइप के ही थे। Currently, I am in a relationship with myself, ओके। with my growth, and मैं अभी सेल्फ क्या कहते हैं, खुद को ही एडमायर करने की उसमें लगी हुई हूँ कि यस। सेल्फ लव ऐसा, हाँ ठीक है, व्हाट आई सेल्फ। वांट। आज के टाइम पे जो अभी बहुत ज्यादा कहाँ से होंगे गाइस तुम लोग भी ना, अभी तो सीए क्लियर ही हुआ है, उसके बाद कहाँ सीए जर्नी में तुम्हें कोई ऐसा हो पाता है। ओके ओके, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग द सेम। अब इसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था वो ये था कि अर्निंग के रिगार्डिंग था। तो उसमें यह है कि आपकी फर्स्ट अर्निंग का अमाउंट कितना था, वो आपको कहाँ से मिला था, मतलब किस सोर्स से था, और उसे आपने कहाँ पे स्पेंड किया। ओके। हम बचपन ही में ही मिल गया था क्या, आप इतना सोच रही हैं। अच्छा, मैं ये सीए के पास आउट होने वाले की बात बताऊं, सीए के बाद या एकदम जो फर्स्ट कभी दोनों बता जिंदगी में? दीजिए मैम। पहले पहले वाला बता दीजिए, उसके बाद सीए के पास होने के बाद वाला। तो आई थिंक मेरा फर्स्ट अर्निंग था, आई थिंक 7-8 इयर्स की थी। तो ऐसी डांस कंपटीशन में जीती थी, तो 3,000 का कैश प्राइज मिला था, जिसमें से मैंने थोड़ा बहुत वही मंदिर में ही जो भी था दान दे दिया था, और बाकी जो बचा है वो फ्रेम लगा के रख लिया है। तो अभी भी वो 2,000 जो बचा है अमाउंट, वो फ्रेम में लगा हुआ है, तो यूज नहीं किया। इसके बाद मेरी मैम जो पुरानी वाली सेकेंड 500 की अर्निंग। नोट्स तो नहीं थी, पुरानी हाँ, वाली 500 की नोट्स तो नहीं थी। हाँ, पुराने वाले 500 के नोट्स पड़े हुए हैं उसमें, पुराने वाले 500, पुराने वाले 1,000 पड़े हुए हैं। अगर ओके फोटो मिलेगी तो भेज दूंगी, लगा देना। ओके ओके। ठीक है, तो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट यस अर्निंग। मैम। उसके बाद जो ये तो हो गया चलो कंपटीशन जीत कर। फिर सेकंड मैंने जो खुद से ऐसे कमा के किया था, दैट वाज अगेन 4,000। तो जब मैं ऐसे 11th 10th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैंने ट्यूशन क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दिया था। नॉट बिकॉज मेरे को ऐसे कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड या क्राइसिस था, बट हाँ मुझे अपने आप से इंडिपेंडेंट रहना था कि हाँ मेरे को जो खर्चे करने हैं, मुझे जो कपड़े खरीदने हैं वो मैं खरीदूंगी। तो वहां से मैंने 4,000 अर्न करना शुरू कर दिया था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। ओके। तो तब मैंने झूठ बोला था। वो बच्ची अगर वीडियो देखेगी तो कहेगी मैं खुद 10th स्टैंडर्ड में थी और वो बच्ची 6th स्टैंडर्ड में थी। तो ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स नहीं मानते कि क्यों एक 10वीं कक्षा के बच्चे से पढ़वाए। तो फिर मैंने झूठ बोला कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, एंड तो वहां से उनके पेरेंट्स मान गए कि हाँ ठीक है आप कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है फिर तो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ा ही सकते हो। तो फिर मैंने वहां से पढ़ाना शुरू किया था, तो वहां से मैं 4-4 हजार हर महीने कमाती थी। थोड़ा थोड़ा सेव करके कभी फोन ले लिया, कभी कुछ ले लिया, ऐसा ऐसी चीजें करती रही। ओके ओके। दैट वाज द अदर। अब इसके बाद हम लोग का एक रैपिड फायर सेशन होगा। इसमें आपको वन वर्ड में या एक लाइन में जो भी आपको प्रेफरेबल लगे उसमें आप ठीक है। जवाब दे सकती हैं। सबसे पहले आपका मेमोरेबल डे कौन सा है अब तक का। सीए कॉन्वोकेशन डे। ओके। हिडन टैलेंट आपका, जिसके बारे में आपने यूट्यूब पे ना बताया हो, ऐसा कुछ। मैं ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुकी हूँ, मेरे को कपकेक्स बनाना बहुत पसंद है। ओके। बिगेस्ट फेयर।
वाटर। Okay. Last time you cried. 3-4 दिन पहले मूड स्विंग हो गया था। Okay. तो बहुत अजीब सी बातों पे कि मेरे को बर्गर नहीं खाना था और पिज्जा खाना था, बट ऑर्डर पिज्जा बर्गर हो गया था। नहीं, अब नहीं खाऊंगी। Okay. Best decision. या मेरा सीए करना बेस्ट डिसीजन था मैम कुछ अलग लाइफ। बताइए, ये तो एक्सपेक्टेशन यही था। मतलब आप ये कोर्स में आप कॉल यही बताएंगे, बट क्या सच में यही वो था? मेरा एक्चुअली सीए बहुत रैंडम हुआ, तो वो मैंने छोड़ दिया था पहले 1 साल यस मैम, करके। यस उसके मैम। दोबारा रीस्टार्ट किया, दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन। अगर मैं सीए के बियॉन्ड बताऊं तो सेकंड वुड बी, सेकंड बेस्ट डिसीजन टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन एंड हेल्पिंग आउट। नहीं, मेरा सेकंड बेस्ट डिसीजन ये हो जाएगा कि मैंने वो उस दिन एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया था जहां मैं स्टेज पे जाके भूल गई थी कंटेंट। अगर मैंने उस दिन वो नहीं किया होता तो शायद आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती। तो दैट वाज माय सेकंड बेस्ट डिसीजन आफ्टर बस सीए। इसके बारे में आप बताइए, क्या कब भूल गई थी? अच्छा, मैंने एक बार क्या स्टोरी हुआ क्या था। है? आई वॉज अ वेरी बिग इंट्रोवर्ट। मुझे स्टेज पे बहुत डर लगता था जाने से पहले, तो कांपते थे हाथ पैर सर सब कुछ। एक दिन क्या हुआ कि ऐसी सीए का ही एक आया बैनर कि ये कंपटीशन होने वाला है जहाँ पे स्टेज पे जाके आपको इस टॉपिक पे 10 मिनट तक बोलना है। मैंने बहुत हिम्मत करके हाँ हामी भर दिया। फिर क्या हुआ, वहां याद वाद करके तो गई, पर स्टेज पे आके भूल गई क्योंकि देह कांपने लगा, पैर ऐसे ऐसे होने लगे। तो स्टेज पे पूरा कंटेंट भूल गई, खड़े होके देख रही थी कि अब कब 10 मिनट खत्म होगा। थोड़ा थोड़ा खींच खींच के खत्म कर दिया। तो वहां से मुझे ये गिल्ट आया कि मैं और मतलब ऐसे तो जी नहीं पाऊंगी। तो अगला फिर से हुआ, फिर से ट्राई किया, फिर ऐसे धीरे धीरे करके मैंने ट्राई किया, जब तक ट्राई किया जब तक मेरे को उस स्टेज से प्यार ना हो गया। तो अब मेरे को स्टेज से प्यार है, डर नहीं। एंड आपके पास कितनी ट्रॉफीज हैं, ये आपने पूछा था अभी लास्ट क्या? 3 स्टोरी अच्छा, के लिए। ट्रॉफी। ट्रॉफीज आज आप बता दीजिए कितनी है। इट्स लाइक 100 होंगे, 100 होंगे। ओह माय गॉड, रियली रियली कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। और एट द एंड आपके पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये भी आपका कहीं ना कहीं बेस्ट डिसीजन था। हाँ, डेफिनेटली काफी टाइम से हम पोस्टपोन कर करके आज आए हैं, तो डेफिनेटली। ओके, यस। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला हमसे बात करने के लिए, हम बच्चों से समय देने के लिए। आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई, इतनी सारी नॉलेजेबल बात हम लोग को बताई। आई होप जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ जरूर इस पॉडकास्ट से सीख के जाएंगे, और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है इस पॉडकास्ट के थ्रू। जिनको नहीं पता, ये मैं बस कह रहा हूँ ऑफिशियली, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम और मैम इन्फ्लुएंसर हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैम का जो सोशल मीडिया का जो लिंक है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस लिंक के थ्रू कर सकते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।